प्रश्नावली 4.3 प्रश्न संख्या 1। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ये इनके हल करने की हमारी द्विघात समीकरण हल करने की दूसरी विधि है, पूर्ण वर्ग वाली विधि। पूर्ण वर्ग बना के इसको हल करना है। तो हल करने से पहले लेकिन हमें चेक भी करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो चेक करने के लिए तो हम क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण हमें दी हुई है उसकी तुलना कर लेंगे। द्विघात समीकरण की तुलना मानक रूप वाली समीकरण से ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब इसकी तुलना करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 2 है, x का गुणांक यहाँ पे b है और क्वेश्चन में हमारा x का गुणांक -7 है। कांस्टेंट टर्म अचर पद c, प्रश्न में हमारे अचर पद 3 है, c का मान 3 हो गया। अब हम निकालेंगे एक इसमें विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसको हम d से प्रदर्शित करते हैं। विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट यानी d इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो इस d से हमें पता चलेगा कि इसका मूल्य का अस्तित्व है या नहीं। तो पहले d निकाल लेते हैं। b का मान -7, तो उसका वर्ग कर देंगे, -4 गुना a का मान 2, c का मान 3। -7 का वर्ग भी प्लस में होगा, 49 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 8 या 24, 49 में से 24 माइनस करेंगे 25 आएगा। तो d हमारा आ गया 25। तो अगर d का मान जो क्या है 0 से बड़ा है, d बड़ा है 0 से, तो मूलों का अस्तित्व है। d से हम चेक करेंगे, अगर d का मान 0 आता है या 0 से बड़ा आता है, प्लस में धनात्मक आता है तो मूलों का अस्तित्व होता है, अगर ऋणात्मक आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। हमें प्रश्न को हल नहीं करना है। हल तभी करना है या तो 0 आए d या 0 से बड़ा आए, तभी हम उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व आ रहा है, तो हमें प्रश्न को हल करना है। अब विधि लगाएंगे हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाना है, तो हम समीकरण लिख लेते हैं। दी हुई समीकरण 2x की घात 2 -7x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहला स्टेप होगा इसमें, x की घात 2 का गुणांक 1 बनाएंगे। तो यहाँ x की घात 2 का गुणांक 2 है, तो समीकरण में 2 से भाग कर देंगे। समीकरण को 2 से भाग करने पर, तो हर एक पद को भाग करना है। 2 से भाग करेंगे, ये x की घात 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। अब जो हमारा अचर पद होगा उसको हम 0 की साइड ले जाएंगे। x की घात 2 -7/2x बराबर -3/2। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो हमारा इधर पद बचे, x की घात 2 -7/2x, 7/2x जो x वाले टर्म का गुणांक होगा उसको रफ में लिखेंगे 7/2। x का गुणांक हमें रफ में लिखना है और उसका क्या कर देना है, आधा कर देना है। 7/2 का आधा 7/4 आ जाएगा। अब 7/4 को 7/4 का वर्ग हमें दोनों साइड उसमें जोड़ देना है। यहाँ भी जोड़ देंगे, इधर भी जोड़ देंगे। तो यहाँ हमें 7/4 का वर्ग जोड़ देना है और 7/4 का वर्ग दूसरी साइड भी जोड़ देना है, और आगे है -3/2। तो हमने बराबर दोनों साइड ही जोड़ा, क्योंकि हम वही वर्ग कर सकते हैं जो वैल्यू 0 हो जाएगी, कट जाएगा। तो हमने दोनों साइड ही जोड़ दिया, 7/4 का वर्ग 7/4 का वर्ग।
तो 7/2 का आधा किया था हमने, 7/4 हो गया था, वो हमें दोनों साइड जोड़ देना है। अब ये जो तीनों टर्म है ये मिलकर क्या बनाएंगी, पूर्ण वर्ग बनाएंगी। हमने फॉर्मूला पढ़ा था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये कौन सी टर्म है 2ab वाली, तो ये हमेशा क्या बनेगा, पूर्ण वर्ग बनेगा। इसको हम लिख लेंगे x माइनस 7/4 का वर्ग। तो अगर x की टर्म माइनस में है तो माइनस का बनेगा, और x वाला पद ये प्लस में होता तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा। इधर सॉल्व कर लेंगे, 49/16 माइनस 3/2, x माइनस 7/4 का वर्ग, 16 एलसीएम ले लेंगे, 49 2 8 16 8 3 24, x माइनस 7/4 का वर्ग, ये आ जाएगा हमारा 25/16। तो इधर का वर्ग हटाएंगे तो वहां पर वर्गमूल आ जाएगा इस साइड। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, 16 का वर्गमूल 4। तो प्लस माइनस ले लेंगे, स्क्वायर जब भी हटता है तो दो वैल्यू आती है, एक प्लस में एक माइनस में। अब हमें यहाँ आंसर निकालना है, तो एक बार हम प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का। तो लिखेंगे प्लस का चिन्ह लेने पर प्लस का चिन्ह लेंगे तो x माइनस 7/4 बराबर 5/4 आएगा। तो x बराबर 5/4 प्लस 7/4, 4 एलसीएम लेंगे, 5 प्लस 7, x बराबर 12/4, 4 से 12 को काटेंगे 3, x का मान आ जाएगा 3। अब इसी को हम क्या करेंगे, माइनस का लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लेने पर माइनस का चिन्ह लेंगे, x माइनस 7/4 ऐसे कैसे लिखेंगे बराबर, अब यहाँ लिखेंगे माइनस 5/4। तो x बराबर आ जाएगा माइनस 5/4 और इधर प्लस 7/4। तो x बराबर आ जाएगा, 4 एलसीएम ले लेंगे, -5 प्लस 7, तो x बराबर आ जाएगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x का मान आ गया 1/2। तो हमारे दोनों मान निकल गए। द्विघात समीकरण था, दो हल होते हैं उसके, x बराबर आ गया 1/2 और 3। तो ये इसके आंसर है, x बराबर 1/2 और 3। इसी प्रकार इसका दूसरा भाग हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 का दूसरा भाग, द्विघात समीकरण हमें दे रखी है 2x की घात 2 प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो पहले इसका चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं, फिर हमें हल निकालना है और पूर्ण वर्ग विधि से हमें इसे हल करना है। तो पहले चेक करते हैं इसकी। तो द्विघात समीकरण की तुलना कर लेंगे मानक रूप से। समीकरण की तुलना ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा हमारा 2 और b का मान आ जाएगा 1, c का मान आ जाएगा -4। a b c का मान निकाल लिया हमने, तो विविक्त कर निकालेंगे d। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान यहाँ पर 1 है, 1 का वर्ग हो जाएगा -4, a का मान 2 है, गुणा में 2 लिखेंगे, c का मान -4 है तो माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लिखना है -4। 1 का वर्ग 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा 33। तो d का मान 33 आ गया, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। अगर d का मान 0 या 0 से बड़ा होता है तो मूलों का अस्तित्व होता है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो हल करना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम समीकरण को ले लेते हैं, जो हमें समीकरण दे रखी है 2x की घात 2 प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, हमें x की घात 2 का गुणांक 1 बनाना होता है। तो इसमें भी 2 लिखा हुआ है, तो लिखेंगे दोनों और 2 से भाग करने पर 2
2 से भाग होगा, एक्स की घात 2 आ जाएगा, प्लस एक्स बटे 2 आ जाएगा, माइनस 4/2, ये भाग होगा 2 ही आ जाएगा, बराबर 0। तो एक्स की घात 2 प्लस एक्स बटे 2 माइनस 2 बराबर 0। तो एक्स की घात 2 प्लस एक्स बटे 2, 2 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, बराबर 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, रफ में लेना है जो x का गुणांक है, x का गुणांक यहाँ 1/2 है, 1/2 का आधा करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो इसके नीचे 1 आएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/4। तो हमें 1/4 का जो वर्ग है दोनों साइड दोनों ओर जोड़ देना है। तो हम x की घात 2 प्लस एक्स बटे 2, तो 1/4 आया था, उसका वर्ग इधर भी जोड़ देंगे और 2 के साथ भी जोड़ देंगे, तो दोनों साइड हमने 1/4 का वर्ग जोड़ दिया है। तो ये तीनों जो टर्म है, तीनों पद हैं, ये मिलके हमेशा वर्ग बनाएंगे, ये बन जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, पूरे का वर्ग हो जाएगा। a का वर्ग है, b का वर्ग है, 2ab वाली टर्म है। अब 2 तो 2 ही रहेगा, 1/4 1/16 हो जाएगा, x प्लस 4 1/4 का वर्ग, 16 एलसीएम ले लेंगे, 32 प्लस 1, x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर 33/16। तो इसका यहाँ से वर्ग हटाएंगे, यहाँ का वर्गमूल हो जाएगा, तो प्लस माइनस में लिखेंगे, 33 का कोई वर्गमूल नहीं होता, ऐसे अंडर रूट में ही लिखना पड़ेगा, वर्गमूल लगा के। 16 4 का वर्ग होता है, तो उसका वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो हमारा ये आ गया है। तो यहाँ से अब 2 चिन्ह है हमारे पास, एक प्लस का है, माइनस का। अलग अलग आंसर निकालने के लिए हम अलग अलग चिन्ह लेंगे, एक एक करके। पहले लिखेंगे प्लस का चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह जब लेंगे तो x प्लस 1/4 बराबर, प्लस वाले ही लेना है, रूट 33/4। तो x 1/4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, रूट 33/4 ऐसे रहेगा। 4 हम एलसीएम ले लेंगे, -1 प्लस रूट 33/4। तो ये हमारी एक x की वैल्यू आ गई। एक हम निकालेंगे माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेने पर तो x प्लस 1/4, अब माइनस लिख लेंगे, बराबर है माइनस रूट 33/4। 1/4 को फिर वहीं ले जाएंगे माइनस का, और माइनस का है रूट 33/4। एलसीएम ले लेंगे 4, तो -1 माइनस रूट 33। तो x के दोनों मान आ गए। अगर हम एक साथ कंबाइन करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर -1 प्लस माइनस रूट 33/4। ये दोनों मान हमने एक साथ लिख लिए हैं। तो ये हमने दूसरा प्रश्न हल कर लिया, दूसरा भाग इसका। ऐसे ही इसका तीसरा भाग हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 का तीसरा भाग। दीघा समीकरण हमें दे रखी है 4x की घात 2 प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। तो पहले हमें इसे चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो चेक करने के लिए द्विघात समीकरण की तुलना करने के मानक रूप से द्विघात समीकरण की तुलना। मानक रूप होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे तो a का गुणा x की घात 2 का गुणांक यहाँ 4 है, यहाँ पर a है, तो a का मान 4 आ जाएगा। x का गुणांक यहाँ b है, यहाँ x का गुणांक 4 रूट 3 है, तो b की वैल्यू आ गई 4 रूट 3। अचर पद c है और प्रश्न में हमारे अचर पद 3 है, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। फिर हम निकालेंगे विविधकर यानी डी। विविधकर का फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का b² माइनस 4ac। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, b का मान 4 रूट 3, इसका वर्ग हो जाएगा -4 गुणा 4 गुणा 3
4 का वर्ग 16 होता है, √3 का वर्ग 3 होता है, 16 या 48, 48 माइनस 48 तो 0। तो डी का मान 0 आ गया। अगर डी का मान 0 या 0 से बड़ा आता है तो वो उसके मूलों का अस्तित्व होता है। तो डी का मान 0 है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें निकालना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें समीकरण लिख लेंगे, जो समीकरण दी हुई है देखा समीकरण 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। अब हमें x² का गुणांक x² का गुणांक 1 बनाना है, तो लिखेंगे दोनों और 4 से भाग देने पर, दोनों 4 से भाग दे देंगे, 4 कट जाएगा, x² आ जाएगा, यहाँ पर 4 कट जाएगा, √3x आ जाएगा प्लस 3/4 बराबर 0। 3/4 को दूसरी साइड ले जाएंगे, x² प्लस √3x बराबर आ जाएगा माइनस 3/4। अब हमें रफली देखना है, रफ में जो x का गुणांक है वो लिखना है √3, उसका हमें आधा कर देना है, √3/2। तो आधा करने के बाद जो आएगा उसका हमें वर्ग करना है और दोनों साइड जोड़ देना है। तो x² प्लस √3x प्लस हमें √3/2 का वर्ग इधर भी जोड़ना था, माइनस 3/4 प्लस √3/2 का वर्ग इधर भी, दोनों साइड LHS में भी RHS में भी दोनों जगह जोड़ देंगे। अरे तीनों टर्म, तीनों पद मिल के होल स्क्वायर बनेगा x प्लस √3/2 का पूरे का वर्ग हो जाएगा। a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये 2ab वाली टर्म है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया, माइनस 3/4 प्लस इसको √3 का 3 हो जाएगा वर्ग, 2 का 4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, बराबर 0। अब इसका वर्ग 0 के बराबर आ गया, तो इसको एक ही बार लिख लेंगे क्योंकि दोनों वैल्यू सेम आएगी। x बराबर आ जाएगा माइनस √3/2। तो इसमें क्योंकि दो वर्ग का दोनों मान उसके वही लिखेंगे तो डबल आंसर लिखेंगे, x के दोनों मान एक ही है, माइनस √3/2 कोमा माइनस √3/2। तो इसके आंसर ये आ गए। इसी प्रकार इसका चौथा भाग करेंगे। प्रश्न संख्या 1 का चौथा भाग, हमें द्विघात समीकरण दे रखी है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो हमें पहले चेक करना है मूलों का अस्तित्व है या नहीं। अगर अस्तित्व है तो उन्हें हल करना है पूर्ण वर्ग विधि से। तो चेक करने के लिए द्विघात समीकरण जो हमें दी हुई है उसकी तुलना कर लेंगे मानक रूप से। द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तुलना करेंगे। x² का गुणांक a है, प्रश्न में 2 है, तो a की वैल्यू, a का मान 2 हो गया। x का गुणांक यहाँ b है और प्रश्न में 1 है, तो b का मान 1 आ गया। अचर पद यहाँ c है, प्रश्न में अचर पद 4 है, तो a b c के हमने मान निकाल लिए। अब निकालेंगे विविक्त कर। तो विविक्त कर क्या होता है? विविक्त कर यानी डिस्क्रीमेंट d से शो करेंगे, बराबर b² माइनस 4ac। b का मान 1 है, 1 का वर्ग कर देंगे, 4 गुणा a का मान 2 है, c का मान 4 है, 1 का वर्ग 1 होता है, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 1 माइनस 32 बचेगा माइनस 31। तो d का मान, क्योंकि d का मान 0 से छोटा है, अगर d का मान 0 से छोटा होता है तो काल्पनिक मूल होते हैं, तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, लिखेंगे इसलिए वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है।
जब इसमें वास्तविक मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो हमें आगे हल भी नहीं करना है, इसको यहीं छोड़ देंगे। इसका आंसर यही होगा, लास्ट में हमें बस ये लिख देना है वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है।